जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए आज हम कार्तिक मास की रमा एकादशी की व्रत कथाएं सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे ईश्वर, अब आप मुझे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इस एकादशी को करने का क्या फल मिलता है। कृष्ण भगवान बोले कि हे राजेश्वर, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। इसका व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, तुम इस एकादशी की कथा को ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। इसके इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण सभी मित्र थे। यह राजा सत्यवक्ता और जितेंद्रिय और विष्णु भक्त था। राजा के एक उत्तम चंद्रभागा नाम की लड़की थी। राजा ने अपनी लड़की का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ कर दिया। एक समय जब वह अपने पति के साथ आई हुई थी तो एकादशी तिथि आने वाली थी। चंद्रभागा का पति शोभन बीमार और कमजोर था। चंद्रभागा सोचने लगी कि एकादशी तिथि आने वाली है। मेरे पिता के राज्य में सभी एकादशी का उपवास करते हैं क्योंकि पिताजी की आज्ञा बड़ी ही कठिन है। अगर मेरे पति यहाँ रहेंगे तो इन्हें भी एकादशी का उपवास करना पड़ेगा। जब दशमी तिथि आई तो राजा की आज्ञा से पूरे राज्य में ये ढिंढोरा पिटवाया गया कि कल सभी को एकादशी का उपवास करना है। कोई भी अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा। जब राज्य में ये मुनादी हो रही थी तो शोभन ने भी सुन लिया। शोभन अपनी पत्नी के पास आया और पूछने लगा कि हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बतलाओ, क्योंकि यदि मैं व्रत करूंगा तो अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। इस पर चंद्रभागा बोली कि हे प्राणनाथ, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में पिता की आज्ञा से एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट भी तृण, अन्न, जल ग्रहण नहीं करते। फिर मनुष्य की तो क्या बिसात है। हे स्वामी, अगर एकादशी के दिन आप भोजन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप इस स्थान पर रहेंगे तो आपको एकादशी का उपवास करना ही पड़ेगा। इस पर शोभन बोला कि हे प्रिय, तुम्हारा कहना बिल्कुल उत्तम है। मैं अवश्य ही एकादशी का उपवास करूंगा। फिर जो मेरे भाग्य में लिखा है वह तो होकर ही रहेगा। ऐसा विचार करके शोभन ने भी एकादशी का उपवास किया। पूरा दिन शोभन ने भूखे प्यासे रहकर बिताया। जब सूर्य भगवान अस्त हो गए तो सभी रात्रि जागरण में बैठे थे। शोभन का समय बड़ा ही मुश्किल से कट रहा था। दूसरे दिन प्रातः होने से पहले ही शोभन इस संसार से चल बसा। राजा ने अपने जवाई का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से संपन्न करवाया। चंद्रभागा अपने पति की आज्ञा अनुसार अपने पति के साथ चिता में सती नहीं हुई। वह अपने पिता के घर में ही रहने लगी। अब चंद्रभागा रोज 5 सोने की मोहरें गरीबों को दान करने लगी। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला। वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर तीर्थ यात्रा करते हुए विचरण कर रहा था। तभी उस ब्राह्मण ने अपने राजा के जमाई को देख लिया। राजा शोभन ब्राह्मण को आया देखा तो आसन से उठकर खड़ा हो गया। वह अपने ससुर और अपनी पत्नी चंद्रभागा की कुशल से पूछने लगा। सोम शर्मा ब्राह्मण बोला कि हे राजन, हमारे राजा और उनकी बेटी चंद्रभागा कुशल से हैं। अब आप अपना सारा वृतांत बतलाइए। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा विचित्र सुंदर नगर आपको किस फल के कारण प्राप्त हुआ।
तो शोभन बोला कि हे ब्राह्मण देव, यह सब मुझे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत के प्रभाव से मिला है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अध्रुव है। इस पर ब्राह्मण बोला कि हे राजन, ये अध्रुव क्यों है और इसे ध्रुव किस प्रकार किया जा सकता है, आप मुझे बताइए। मैं आपके कथना अनुसार ही सब कार्य करूंगा, आप इसे किंचित मात्र भी झूठ न समझे। शोभन बोला कि हे ब्राह्मण देव, मैंने पूरी श्रद्धा भाव से कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का उपवास किया, उसके प्रभाव से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ। अगर तुम इस सारे वृतांत को जाकर मेरी पत्नी चंद्रभागा से कहोगे तो वह इसको ध्रुव बना देगी। ब्राह्मण ने राजकुमार शोभन को आश्वासन दिया और वहां से अपने नगर में लौट आया और महल में जाकर राजकुमारी चंद्रभागा से पूरा वृतांत कह सुनाया। इस पर राजकुमारी चंद्रभागा ब्राह्मण से बोली कि हे ब्राह्मण देव, आप मुझे उस नगर में ले चलिए, मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को ध्रुव बना दूंगी। चंद्रभागा के वचन को सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण चंद्रभागा को मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम में लेकर के गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा उसके मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके अपने पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी स्त्री चंद्रभागा को आया देखा तो प्रसन्नता पूर्वक उसे अपने वाम अंग पर बैठा लिया। फिर चंद्रभागा अपने पति से बोली कि हे प्राणनाथ, हे स्वामी, आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 साल की थी, तभी से मैं एकादशी का उपवास पूरे विधि विधान से कर रही थी। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से मैं आपके इस नगर को ध्रुव बना दूंगी। उसी समय चंद्रभागा ने अपने कार्तिक मास का पुण्य अपने पति शोभन को दे दिया। तभी वह नगर ध्रुव हो गया और चंद्रभागा भी दिव्य रूप धारण करके तथा दिव्य आभूषणों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी और शोभन भी उसके साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। हे राजन, ये मैंने तुम्हें रमा एकादशी का महात्म्य सुनाया। जो मनुष्य इस रमा एकादशी के व्रत को करते हैं, उनके समस्त ब्रह्म हत्या आदि जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी के महात्म्य को सुनते हैं, वे इस लोक के समस्त सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को ही पाते हैं।